स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। परमात्मा को प्रसन्न करना, साधना का उद्देश्य किसी के सामने गिड़गिड़ाना, झोली को पसारना या नाक रगड़ना नहीं है। दीनता न आत्मा को शोभनीय है, न परमात्मा को प्रिय। परमात्मा न खुशामद का भूखा है और न ही उसे प्रशंसा की आवश्यकता। उसकी महानता अपने आप में अपनी प्रशंसा है। मनुष्यों की वाणी न उसमें कुछ वृद्धि कर सकती है और न कमी। अपने ही बालक के मुख से प्रशंसा कराना किसी मनुष्य को भी अच्छा नहीं लगता, फिर परमात्मा जैसे महान के लिए तो उसमें क्या आकर्षण हो सकता है। प्रशंसा करके किसी से कुछ प्राप्त और करने का प्रयत्न ओछे दर्जे का कृत्य माना जाता है। उस चंगुल में ओछे लोग ही फंसते हैं और उसे करने के लिए ओछापन ही तैयार होता है। खुशामद व चापलूसी का गोरखधंधा उन्हें पसंद आता है जो वस्तुतः प्रशंसा के पात्र नहीं। वे अपने चापलूसों के मुंह से अपनी बढ़ाई सुनकर खुशी मना लेते हैं। असली न मिलने पर उस आवश्यकता को नकलियों से पूरा कर लेते हैं। भक्त और भगवान के बीच यदि यही खुशामद तथा चापलूसी का धंधा चले तो फिर समझना चाहिए कि दोनों की गरिमा गिर गई। दान मांगना बुरा व्यवसाय है। चोरी से भी बुरा चोर दुस्साहस करता है और खतरा मोल लेता है, तब कहीं कुछ पाता है। पर भिखारी उतना भी तो नहीं करता, यह बिना कुछ किए ही पाना चाहता है। कर्म विज्ञान को एक प्रकार से वह झुठलाना ही चाहता है। संसार के स्वाभिमानी अपंग और असमर्थ भी स्वाभिमानी होते हैं। कोढ़ी और अंधे भी कुछ कर लेते हैं। समाज उन्हें कर्तृत्व के साधन तो देता है पर मुफ्त में बिठाकर नहीं खिलाता। इसमें देने वाले के उदारता भले ही हो पर लेने वाले को ऋण के भार से दबना पड़ता और दीन बनकर स्वयं स्वाभिमान का हनन करना पड़ता है। यह हानि उस लाभ से बुरी है जो किसी दान से कुछ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध किया जाता है। दानी दान और दानपात्र की भी एक आचार संहिता है। किसे दिया जाए, क्यों दिया जाए, कितना दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए। इन कसौटियों पर कसने के उपरांत हो भौतिक पदार्थों को देने और लेने की सार्थकता हो सकती है। कोई कुछ भी किसी भी स्थिति में जज न किसी भी प्रयोजन के लिए मांगे और देने वाला बिना गुणदोष विचारे देता ही चला जाए तो समझना चाहिए कि वह अंधेर देने वाले का, लेने वाले का और आचार व्यवहार का सर्वनाश करेगा। ईश्वर ऐसा दानी नहीं है कि हर मांगने वाले की मनोकामना फिर चाहे वह अज्ञानजन्य और अवांछनीय हो क्यों न हो पूरी ही करता चला जाए। यदि उसे ऐसा ही करना होता तो कर्म और उसके फल के सिद्धांत को आरंभ से ही ताक पर उठाकर रख देता। उस प्रक्रिया का ऐसा उपहास क्यों बनने देता जैसा कि औघड़दानी कहकर बम्भोला को मूर्ख समझते हुए भक्त मंडल द्वारा बनाया जाता रहा है। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।